वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टाइटल ये है कि आने वाले 3 महीनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ये इच्छा कोई भी हो सकती है, आपकी शादी से लेकर आपकी नौकरी, आपका खोया हुआ प्यार, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और आप फ्यूचर में फैमिली एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ होगा नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, करियर या जॉब में मनचाही सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कार्ड्स बताएंगे कि कौन सी इच्छा है आपकी जो आने वाले 3 महीनों में पूरी हो सकती है। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है। आपको अपने जन्म का महीना चुनना है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने में हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक, तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका कोई भी महीना है तो आप पाइल 2 सिलेक्ट कर लें। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है। बताई गई गाइडेंस आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और कुछ केसेस में नहीं भी। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल दिया है, वहाँ जाकर। रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं की जाती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और हमारा भी। तो चलिए, आशा करते हैं आपने पाइल अपनी सिलेक्ट कर ली होगी। तो जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जनवरी से लेकर जून तक आपकी कौन सी इच्छा आने वाले दिनों में, माफ़ कीजिएगा, आने वाले महीनों में, 3 महीनों में पूरी होने वाली है। हो सकता है किसी की आने वाले दिनों में ही हो जाए, क्योंकि ये भी एक चैनल्ड मैसेज होता है यूनिवर्स की तरफ से। एनर्जीज जो बताना चाहती हैं वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आप लोग अपने जीवन में लव को लेकर थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्यार, किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आपको आपसे ज़्यादा प्यार करे, प्यार दे, प्यार निभाए, प्यार को जताए। और कुछ लोगों को अपने लव लाइफ में मैरिज से रिलेटेड इशू लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हो, आने वाले 3 महीनों में ये पर्सन आपको अपने दिल की सच्चाई बता देंगे कि उन्होंने शादी करनी है नहीं करनी, करना चाहते हैं तो कब करेंगे, नहीं करना चाहते तो वजह क्या है। अभी तक जितना भी मन के अंदर कन्फ्यूजन है आप लोगों के इस व्यक्ति को लेकर, वो 3 महीनों में क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये व्यक्ति वाकई इस रिलेशन में शादी चाहते हैं या मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं। कहीं इनके चक्कर में मैं इंतज़ार करती ना रह जाऊं या रह जाऊं, और आने वाले जो प्रपोजल्स हैं या जो ऑलरेडी लोग मेरी लाइफ में आना चाहते हैं, मैं उनको किसी भी रूप में रिजेक्ट ना करूं। तो आपके मन से ना ये बोझ हल्का हो जाएगा। आपके मन में जो भी टेंशन है इस पर्सन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और अपनी ज़िंदगी में शादी को लेकर, वो दूर होने वाली है आने वाले 3 महीनों में। पहली चीज़ तो मुझे ये पाइल 1 वालों के लिए क्लियर दिखी है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं। जिसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल सब कुछ पता लग जाएगा आपको। अब वो कैसे पता लगेगा वो आपको यूनिवर्स बता देंगे, या तो ये पर्सन खुद ही कन्फेस कर देंगे या आपको खुद ही पता लग जाएगा उनके बिहेवियर से, एटीट्यूड से, उनकी मंशा क्या है। बाकी लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके घर में किसी भी तरह का सेक्रेट रिचुअल, कोई सेलिब्रेशन है या कोई ऐसा आपके घर में फैमिली सेलिब्रेशन होने वाला है जो आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे। जैसे कोई नए घर में शिफ्ट करना चाह रहा है या कोई नया घर खरीदना चाह रहा है। अगले 3 महीनों में प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस और लाइफ में एक्सपेंशन को लेकर
आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी होने वाली है। किसी का नया घर, उसमें गृह प्रवेश, इनॉग्रेशन किसी नई चीज़ का, किसी भी तरह का आपकी लाइफ में एक वैल्यू भी ऐड हो रही है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। फैमिली एक्सपेंड हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, शादी हो सकती है। जिनकी शादियां हो रखी हैं, अगर उसमें दिक्कत है, परेशानी है, कंजुगल लाइफ में, मैरिटल ब्लिस में कमी आ रही है, तो वो भी सुधरने वाली है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो। आप लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लोगों की मदद करना, लोगों को सही तरह से गाइड करना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और अपने लाइफ में बैलेंस लाना। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ इच्छाएं आपकी 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम ले सकती हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं ही बहुत सारी हैं। लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ को आप छोड़िए मत। आपके साथ कई बार ऐसा हो जाता है, आप करना बहुत कुछ चाहते हो, आपके अंदर वो एंथुजियाज़म, वो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग विल, एक एनर्जी, अच्छे थॉट्स, इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, स्किल्स, सब कुछ है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप अपनी लव लाइफ, आप अपनी रोमांटिक लाइफ में जब प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई डिप्रेशन आ जाता है, लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, उसका स्ट्रेस आपके करियर पे निकलता है, घर परिवार पर निकलता है, चाहे आपकी अंदर से इंटेंशन वैसी ना भी हो। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कई बार आपके काम इसी करके डिले हो जाते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हो, बहुत अटैच फील करते हो पास्ट की चीज़ों से। चाहे वो कोई पास्ट का ब्रेकअप है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा है, पास्ट में किसी फ्रेंड ने, किसी करीबी ने धोखा दिया है, पास्ट में कोई फेलियर आपने फेस किया है करियर में, जॉब में, एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडी में या लाइफ में, आप उसको पकड़कर बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हो और सोचते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि आने वाली जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर कोई यूनिवर्स आपकी झोली में कोई बढ़िया चीज़ डालना चाहते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो आपके सुनहरी भविष्य के लिए अति उत्तम साबित होगा, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में इतना परवाह नहीं करते, पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाते हो, तो वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम आ गया है ऐसी चीज़ों को बाय बाय करने का जो आपके जीवन में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, माइंड में टॉक्सिसिटी घोल रही हैं, आपको अंदर से नेगेटिव बना रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है। अगर किसी रिलेशन में आपको सालों से इंतज़ार है, वो व्यक्ति आपका बनने के लिए इतना समय ले रहा है, आपके साथ फ्यूचर में कमिट होने के लिए इतना टाइम लगा रहा है, तो अब टाइम आ गया है आंखें ओपन करने का, अपने आप को समझने का, अपनी वैल्यू सामने वाले तक दिखाने का कि आप भी कुछ डिज़र्व करते हो। आप इस लाइफ में आए हो केवल रोने के लिए नहीं, ना ही किसी का हार्ट ब्रेक सहन करने के लिए, ना ही किसी के लंबे लंबे सालों तक इंतज़ार करने के लिए। बहुत सारे लोगों में यही दिक्कत है कि जब उनके सामने यूनिवर्स कुछ अच्छा रखना चाहते हैं, वो पिछली चीज़ों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि अगले वाला इंसान भी अगर ऐसा निकला तो, अगर आने वाला इंसान भी मुझे धोखा दे गया तो। आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ हमेशा से मसला रहा है, तो अगले 3 महीनों में कुछ लोगों को न्यू लव भी मिल सकता है। अब ये किसी सोशल मीडिया से, सोशल सर्कल से, फ्रेंड से, म्यूचुअल रिलेटिव से, आपको सेल्फ एफर्ट से ये पर्सन मिलेंगे और आपको ये अचानक से मिलने वाले हैं, और इस पर्सन के साथ आपकी शादी भी आगे फ्यूचर में होने के काफ़ी अच्छे चांसेस
दिखाई दे रहे हैं। पाइल 1 वालों के लिए लव से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। लव लाइफ में किसी को पाने के लिए रेमेडीज़ अगर आप कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप रो रहे हो, अंदर से टूट चुके हो, सामने वाला अपनी लाइफ को आराम से मस्ती मज़े में जी रहा है, तो आपके लिए रिलीज़ का कार्ड आया है। आपको अटैचमेंट को छोड़ना होगा, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको ठीक लगती है ये गाइडेंस तो आप फॉलो करें। अगर आपको फिर भी वेट करना है उस इंसान का तो आप वेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल लाइफ का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। हमारा काम आपकी एनर्जीज करंटली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो टैरो के माध्यम से आप तक वही पहुंचाया जाता है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बातें वर्ड टू वर्ड सभी लोगों से रेजोनेट करें। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी पाइल 1 वालों को। और कौन सी इच्छा है जो आने वाले 3 महीनों में पूरी हो रही है? मुझे लगता है पैसे आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो आप कहीं भी पैसे स्टोर करते हो, सेव करते हो, सिक्योर करके रखते हो, तो वहाँ पे जगह बनानी शुरू कर दीजिए गाइस, क्योंकि पैसा बढ़ने वाला है। और आपकी लाइफ में पैसा ऐसे बढ़ेगा कि आपने पिछले कुछ सालों में अगर कोई लॉस फेस किया है, जॉब में, बिजनेस में, किसी ऐसी रीज़न के लिए आपने किसी को पैसा दिया और उस इंसान ने कभी वापस नहीं किया, तो आपको कहीं और से पैसों का मुनाफा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा पैसों से रिलेटेड भी स्ट्रेस में रहते हो कि मेरा पैसा ग्रो नहीं कर रहा, मैं कैसे अपने फाइनेंसेस को एक्सपैंड करूं, इन्वेस्टमेंट कहां करूं। तो वक्त आ चुका है कि आप इस चिंता से बाहर निकलने वाले हैं। अगले 3 महीने काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं लाइफ में पैसे को लेकर। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है। मेरे जो स्टूडेंट व्यूअर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, करियर रिलेटेड किसी तरह का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस निकाल दीजिए, क्योंकि टाइम आ चुका है, आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप अपने करियर में अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन सोच रहे थे वो फाइनली एंड हो जाएगा। आप करियर से रिलेटेड कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं जो आपने शायद ड्रीम में सोची होगी। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं अब्रॉड, वो करियर से रिलेटेड भी दिख रहा है, शायद किसी स्टडी पर्पस से आप अब्रॉड जा सकते हो। कुछ लोग दिख रहा है माइग्रेट होना चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, और आप फॉरेन सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी समय से स्ट्रगल फेस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई करीबी वहाँ है, आप यहाँ हैं, आपका और उनका मिलना नहीं हो रहा, 1 बार 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। अब आपको स्ट्रेस आ रहा है कि पता नहीं इस बार मैं उनसे मिल पाऊँगा जो विदेश में रहते हैं या नहीं, क्या मेरी नौकरी वहाँ पे सेटल हो जाएगी, क्या मैं विदेश यात्रा कर लूँगा। ये मोस्टली पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आपका ये पर्पस ऑफ विज़िट जो है रिलेटेड टू करियर होगा या फिर रिलेटेड टू कोई पर्सनल मीटिंग हो सकता है। कुछ लोग हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहे हैं, वकेशन करने जाना है, कहीं और घूमने जाना है। यहाँ पे आपकी धार्मिक यात्राओं का कार्ड निकला है। अगले 3 महीनों में कोई धार्मिक जगह पर आप जाकर अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाएं, अपना माथा टेक सकते हो फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ। ये भी आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होने वाली है और उसके लिए आप वहाँ जाओगे माथा टेकने, या फिर वहाँ से कोई आपकी ऐसी इच्छा रहेगी जो आप वहाँ जाके, जिसे कहते हैं मन्नत मांगना, दुआ करना, उधर जाके आप ये कर सकते हो। क्योंकि आपके मन में ना किसी सेक्रेट प्लेस को विज़िट करना, किसी रिलीजियस जगह की जर्नी या यात्रा करना, वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये रहे पाइल 1 वाले। आई होप आपको अपने सारी दुविधा जो थी वो दूर हो गई होगी। आपकी इच्छाएं क्या हैं, कौन सी पूरी होने वाली है, वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी प्रॉमिसिंग और हैपनिंग लाइफ होने वाली है आने वाले 3 महीनों में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो तक आप मेरे चैनल की
अलग अलग वीडियोस को एंजॉय करिए। अपना ध्यान रखें। बढ़ूंगी मैं पाइल 2 की तरफ। जिनके भी जन्म का महीना जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आता है, आपके जीवन में आने वाले 3 महीने या अगले 3 महीनों में कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरी हो सकती हैं। पाइल 2, सबसे पहले तो तैयारी कर लीजिए, पैसा बढ़ने वाला है। सबसे पहला मनी का कार्ड आया है। अनएक्सपेक्टेड भी आ सकती है मनी, कहीं से धन आपको अचानक से लाभ दे जाएगा, डबल मुनाफा दे जाएगा। चाहे वो आपका काम हो, आपने कोई न्यू बिजनेस डाला हो, कोई पुराना काम हो, लंबे समय से अगर वो काम रुक रुक के तरक्की दे रहा था, तो अगले 3 महीनों में सडनली आपको राइज दिखेगा। आपके जीवन में कुछ लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। ये लोग आपके फैमिली के भी हो सकते हैं। ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप कुछ करें, अपना काम करें, कुछ खोलें, कुछ ओपन करें। तो किसी की अगले 3 महीनों में खुद की कोई जो अपनी ड्रीम जॉब है वो भी मिल सकती है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगले 3 महीनों में हो सकते हो। मनी के कार्ड के बाद यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप कोई किट्टी डालते हो, कोई लॉटरी डालते हो, किसी तरह का कहीं पे पैसा लगाते हो, अगर आपके ये सारे शौक़ हैं, अचानक से पैसा मिलेगा आपको। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं पाइल 2। तो घर में थोड़ी सी जगह ज़्यादा कर लें, ऐसी जगह को खाली कर लें जहाँ पे पैसा आप स्टोर कर सकें, क्योंकि आपकी लाइफ में पैसे बढ़ने वाले हैं गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। पेन और सफरिंग का एक लंबा दौर आप लोगों ने फेस किया है रिलेटेड टू पैसा, रिलेटेड टू लव लाइफ। अब मैं बात करूंगी आपकी लव लाइफ की। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, आपके जीवन में ऑलरेडी 2 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उस पर्सन की लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, आप या कोई और। अगले 3 महीनों में आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक मेजर डिसीजन को फाइनलाइज कर देगा। ये डिसीजन आपका शादी को लेकर इनके साथ, यानी कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर में सेटलमेंट को लेकर एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेट और एक स्टेबल डिसीजन होगा। या तो वो पर्सन किसी पर्सन को अगर डेट कर रहे थे आपके अलावा, चाहे वो सीक्रेट कर रहे थे डेट, या फिर आपको पता था, या फिर उनका ऑलरेडी कहीं पे मैरिज हो चुका है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा होगा कि आप दोनों इस रिलेशन का क्लोजर निकाल लोगे कि हमें क्या करना है, रहना है रिश्ते में, नहीं रहना, शादी करनी है, नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पर आज जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, मुझे लग रहा है आपके जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई नया स्ट्रेस, कोई ना कोई पुराना रिलेशन आपकी लाइफ में बार बार आता जाता रहता है। और जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो कि बस अब बहुत हुआ, अब मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है, मेरी सहन शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, मेरा मन कच्चा हो रहा है, मुझे अब अपने आत्मविश्वास को, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करना है। तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी अंदर से जो घबराहट कि ये कनेक्शन चला गया तो दूसरा कनेक्शन शायद मेरे नसीब में अच्छा ना हो, शायद मुझे कोई दूसरा व्यक्ति प्यार ना दे पाए, शायद मैंने जो वक्त अपने पार्टनर के साथ बिताया है उस तरह की यादें, उस तरह का प्यार, उस तरह का एक्सपीरियंस मुझे किसी नए रिलेशन में ना मिले। उस डर को, उस अटैचमेंट को आपने सिर पर हावी कर रखा है। आपके लिए रिलीज़ का कार्ड आया है टैरो के अंदर, और जब भी ऐसा कार्ड आता है जो आपको कुछ रिलीज़ करने को बोल रहा है, अब ये रिलीज़ का मतलब केवल एक ही अर्थ नहीं है कि केवल आपको पार्टनर को रिलीज़ करना है, नहीं, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आपके पार्टनर किसी दूसरे पर्सन को लाइफ से रिलीज़ कर देंगे, चाहे वो कार्मिक इंसान है, चाहे वो उनका सोलमेट है या कुछ भी है। वो पर्सन जाएंगे, आपके रिलेशन में एक न्यू फेज़ में आप आ सकते हो दोबारा से, लेकिन इस बारी आपका जो उस पर्सन को लेकर नज़रिया होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। आपका खुद का एक फ्रीडम वाला एटीट्यूड होगा, आपका खुद का कंट्रोल होगा अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का। शायद आप उस पर्सन को लाइफ में दोबारा एंट्री भी ना दो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव इनसाइड एंड आउट आप फील करने वाले हो। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो किसी ऐसे कमिटेड रिलेशन में जहाँ पे शादी को लेकर माता पिता अनुमति नहीं दे रहे, मान नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों में अलग हैं। शायद आप लोग अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हो, अलग अलग सोशल स्टेटस है, रेस, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस है, सोशल स्टेटस अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है। शायद एक ये भी वजह है कि पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे। लेकिन मुझे लगता है बैड टाइम्स आर ओवर नाउ। बुरा वक्त आपका ऑलमोस्ट ख़त्म होने के वर्ज पर है। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आपको लेकर जो भी फील करते हैं अगले 3 महीने में क्लियरली बता देंगे कि शादी करनी है नहीं करनी। ये पर्सन आपको खुद क्लियर चीज़ें बता देंगे और आपके मन का स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों की मैरिज पक्की होने वाली है, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज है, क्योंकि यहाँ पर 90% लोगों की आने वाले 3 महीनों में कोई नया लव भी स्टार्ट हो सकता है या एग्जिस्टिंग रिलेशन में शादी भी हो सकती है। तो ये इच्छा आपकी काफ़ी सालों से चल रही है और कुछ लोगों की कुछ महीनों से। तो शादी को लेकर दिक्कत है, काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगा, शादी हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा है अब ज़रूरी नहीं कि सभी की 3 महीने में शादी हो। शादी से रिलेटेड जो बातें हैं, एंगेजमेंट होना, रोका होना, शगन लगना, कुछ भी इस तरह के सीक्रेट और ऑस्पिशियस रिचुअल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे हो, तो हाई चांसेस हैं कि 3 महीनों में आप कंसीव कर सकते हो और फर्दर आप अपनी लाइफ में एक चाइल्ड को, एक अच्छे चाइल्ड को जो आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस लेके आएगा आफ्टर फ्यू इयर्स। ये उन लोगों के लिए जिनकी शादी को वक्त हो गया और घर में अभी तक किसी तरह का चाइल्ड बर्थ में डिले आ रहा था। ये बच्चा जो आपके घर में आएगा, ये आपके जीवन में किस्मत की चाबी लेकर आएगा। आपका भाग्य इस बच्चे के होने के बाद, जब इनका जन्म होगा, आप फेस करोगे और फील कर पाओगे कि लाइफ में कैसे तरक्की एकदम से होनी शुरू हो गई है। अभी कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, शायद आप विदेश जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। या तो आप कोई ऐसी जॉब चाहते हो जो मल्टीनेशनल हो, कोई ऐसी कंपनी जो बाहर की हो, आप वहाँ पे काम करें, या फिर कुछ लोग स्टडी और करियर से रिलेटेड बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग वो दिख रही है आने वाले 3 महीनों में। आप कोई वीज़ा प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, आपका वीज़ा आ सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में घूमने के बारे में सोच रहे थे कि कहीं पे घूमने जाया जाए, फैमिली ट्रिप हो, लेजर ट्रिप हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या किसी भी तरह का ऐसा ट्रिप हो जो काफ़ी टाइम से आप प्लान कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू कोविड या लॉकडाउन वो चीज़ें पॉसिबल तब नहीं हुई। शायद अब अगले 3 महीनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है या ये आपके कंट्री में भी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन किसी दूसरी जगह पर होगी जो आपके घर से दूरी पर होगा। तो काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है। लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ें भी बढ़ रही हैं। आपका जो लाइफ में नज़रिया है लोगों के लिए, समाज के लिए,
एनिमल्स के लिए जो आपका लव और केयर है वो भी बढ़ रहा है। कुछ लोग अपने घर में कोई पेट ला सकते हैं नया, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका एनिमल लव बढ़ने वाला है। एक शिफ्ट आ रहा है आपके जीवन में। अगर अभी तक आपको जानवरों से प्रेम नहीं था, या फिर आपका अंदर से कोई फियर था टुवर्ड्स एनिमल्स या किसी भी तरह का, तो वो दूर हो रहा है। आप लाइफ में एडवेंचरस बन रहे हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइफ को खुल के जीना चाहते हो, और जो चीज़ें आपने पास्ट के कुछ सालों में नहीं की, आप अब उन सभी बंधनों से मुक्त होकर हर वो चीज़ के लिए प्रेरित होंगे, हर वो चीज़ के लिए अग्रसर होंगे जो आपको मन से सेटिस्फैक्शन दे। मेडिटेशन, योगा, ध्यान, हेल्दी ईटिंग, डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लिविंग, डिफरेंट लाइफस्टाइल, और मतलब आपका जो फोकस रहेगा वो अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं रहेगा, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों की तरफ आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। और आपका लाइफ में जो नज़रिया है वो काफ़ी चेंज होगा। आप अपने पुराने ख़यालों से बाहर निकलेंगे। पुराने ख़याल ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर पास्ट को लेकर आप बैठे रहते थे, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने लोग जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने चीट किया, जिन्होंने दिल तोड़ा, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आप फाइनली उन लोगों को गुड बाय कहकर थैंक यू यूनिवर्स बोलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो कार्ड्स के अंदर। तो मुझे लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। इसी तरह का एटीट्यूड अगर आप अपनी लाइफ में होल्ड करके रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, यू विल राइज हाई एंड यू विल अचीव योर ऑल गोल्स जो आपने लंबे समय से डिज़ायर कर रखे हैं। तो ये रही पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाए, और अगर कोई आपको कनेक्शन लगता है इन रीडिंग से, मेरे चैनल से और वीडियो से, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके या कमेंट करके अपना प्यार बताया करें। तभी मोटिवेशन भी मिलता है और मन में खुशी भी आती है कि आप लोगों को चैनल और वीडियोस पसंद आते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।